Good morning, students. Today we are going to discuss another topic, evolution of money. तो अभी तक जो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मनी एंड क्रेडिट का, अभी जो पहले दो टॉपिक हमने पढ़े थे, पहला जो पढ़ा था मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद पढ़ा था हमने मनी फंक्शंस ऑफ मनी। तो आज हम एवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब जब आप भी कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जब आप भी कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो आजकल जो हमारा डे टू डे लाइफ है, जो भी हम चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो हमें उसके बदले पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन बिफोर मतलब सो मनी ईयर्स अगर हम बात करेंगे, पहले एवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब मनी मार्केट में नहीं थी। तो पहले लोग अगर ट्रांजैक्शन करते थे, अगर कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती थी तो उसके बदले क्या सिस्टम होता था, मतलब कौन सी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी पड़ती थी तो आप उसके बदले में क्या देते यहाँ से। तो उसी के बारे में ये टॉपिक है, एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो पहले अगर हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी कब से हुआ है, क्योंकि हमें इसमें ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी और मॉडर्न मनी की बात करेंगे। ट्रेडिशनल में हम क्या यूज़ करते थे, जैसे हम बाटर सिस्टम के यहाँ पे बात करेंगे, हम कमोडिटी मनी की बात करेंगे। उसके बाद मॉडर्न फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हम चेक्स, पेपर मनी, करेंसी नोट्स या डिजिटल मनी जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम स्टार्ट करेंगे बाटर सिस्टम से। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी में जो पहला स्टेज है, पहले लोग क्या करते थे, बाइंग एंड सेलिंग जो होती थी, एक्सचेंज जो होता था, अगर आपको कोई भी चीज़ ख़रीदनी पड़ती थी तो आप क्या करते थे, एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। बार्टर सिस्टम का मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। मतलब हम कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते थे तो या कोई भी चीज़ अगर हम ख़रीदते तो उसके बदले हमें दूसरी चीज़ उसके बदले उसको देनी पड़ती थी। जैसे अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करेंगे, हमने मान लो अगर मेरे पास कोई भी मतलब साल्ट की अगर हम बात करेंगे, तो मेरे पास अगर साल्ट है तो मुझे अगर शुगर की ज़रूरत पड़ती तो मुझे जिसके पास शुगर अवेलेबल होता उसके पास जाना पड़ता और उसको यहाँ से साल्ट का एक पैकेट देना पड़ता, तो वहाँ से शुगर की जो भी क्वांटिटी है, जैसे 1 kg या जो भी वो एक पैकेट वो भी देता वहाँ से, ठीक है। तो इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। ये पहले हुआ करता था। लेकिन बार्टर सिस्टम में जो पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक मैंने पढ़ाया था, एक्सचेंज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसमें मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये था कि डबल लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था। यानी कि ये ज़रूरी नहीं था कि जो चीज़ आपके पास है वो, जो जब आप दूसरे के पास कोई चीज़, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती थी तो आप वहाँ से मतलब उस दूसरे बंदे को वही चीज़ ज़रूरत होती जो आपके पास है। हो सकता है उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो आपके साथ एक्सचेंज करने पे राज़ी ना होता, ठीक है। मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था। और इसमें और एक लिमिटेशन ये था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे कोई मेजरमेंट, कॉमन मेजरमेंट नहीं था। मतलब कोई कॉमन मेजरमेंट मतलब हो गया कि को मतलब आप, अगर आपके पास कोई चीज़, जैसे आपको शो एक्सचेंज करना है, आप शो मैन्युफैक्चरर है, आपको वहाँ से कोई चावल की एक बोरी चाहिए थी, तो आप उसको मतलब आपको एक पेयर ऑफ शो के बदले वो आपको चावल दे सकता था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि शो की जो वैल्यू थी और जो चावल की जो वैल्यू थी वो हम मेजर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो बस अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ता था विद गुड्स। तो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए उसके बाद दूसरा जो स्टेज आया था कमोडिटी मनी की। तो कमोडिटी मनी का मतलब हो गया, जैसे सर्टेन आइटम्स एट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम क्या करते थे, हम बहुत सारी जो हमारे पास इन बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल होता था जो चीज़,
जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में साल्ट निकलता था, या किसी पर्टिकुलर एरिया में लेदर अवेलेबल होता था, या तंबाकू प्रोडक्ट्स होते थे, पैडी, कॉर्न या अदर कमोडिटीज़ वर यूज्ड एज ए पेमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स। तो जो भी चीज़ आपके पास कॉमनली, जो भी चीज़ आपके पास लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती थी, जिसको हम एक्ट करते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कमोडिटी मनी में भी कोई कमोडिटी हम यूज़ करते थे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, साल्ट हम इस्तेमाल करते थे, लेदर हम इस्तेमाल करते थे, तंबाकू, पैडी, कॉर्न या अदर थिंग्स जो हम कमोडिटी एक्ट करता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब आपको साल्ट के बदले कोई भी चीज़ मिलती थी, आप साल्ट के बदले आप कोई भी चीज़ खरीद सकते थे, या आपके पास अगर लेदर अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर रीजन में लेदर की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, तो लेदर को एक्ट किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिसके पास लेदर होता था वो कोई भी चीज़ खरीद सकता था, ठीक है। तो उसके बाद कमोडिटी मनी में भी कुछ लिमिटेशंस थी, इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे भी जो एक मेजरमेंट का प्रॉब्लम था, वैल्यू, मतलब हम एक पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू जो था वो दूसरे चीज़ के साथ मैच नहीं करता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया, तीसरा जो एवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद तीसरा स्टेज आ गया प्रेशियस मेटल्स, यूजिंग अ प्रेशियस मेटल्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो प्रेशियस मेटल्स में क्या थे, जैसे गोल्ड था, सिल्वर था या कॉपर था, उसको एक्ट किया जाता था, मतलब लोग उसको इस्तेमाल करते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर परचेजिंग एनीथिंग, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी, अगर आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से खरीदनी होती थी, या कहीं किसी इंडिविजुअल के पास जाके कोई चीज़ खरीदनी होती थी, तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको कोई प्रेशियस मेटल साथ होना चाहिए था, जो आप उसको देते और वहाँ से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते थे, ठीक है। सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर मनी वाज वैल्यूड अकॉर्डिंग टू वेट एंड कैलिबर ऑफ द मेटल। अब यहाँ पे जो प्रेशियस मेटल था उसका वैल्यू क्या था, उसका वैल्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द वेट, जो मेटल का जो वेट होता था, या कैलिबर ऑफ द मेटल, उस हिसाब से उसको मेजर किया जाता था, ठीक है। दीज प्रेशियस मेटल्स गिव राइज टू कॉइन्स एज ए मोड ऑफ पेमेंट। तो प्रेशियस मेटल्स ने एक ऐसा फॉर्म इख्तियार किया कि इनको हमने कॉइन्स के तौर इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे गोल्ड कॉइन्स आपके पास है, आपके पास सिल्वर कॉइन्स है, आपके पास कॉपर कॉइन्स है, तो इसको इस्तेमाल किया गया एज ए मोड ऑफ पेमेंट। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी, आपके पास या गोल्ड कॉइन होनी चाहिए, या सिल्वर कॉइन, या कॉपर कॉइन, जो भी वहाँ पे कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो ये भी एक सूरत प्रेशस मेटल्स जो हमारे पास थे, इसको भी मतलब ये भी एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको इस्तेमाल किया गया था। जैसे आज भी आपके पास अशोका के सिक्के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिक्के होते हैं जो आज भी आप मतलब देख सकते हैं। ये उस ज़माने में मतलब किसी भी ये जो सिक्के होते हैं, ये पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड दिखाते हैं, जिस टाइम पीरियड में ये सिक्के इस्तेमाल होते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मोड ऑफ पेमेंट। तो ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं, इनको ये एक सूरत है, या इसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ कमोडिटी। ये भी एक फॉर्म ऑफ कमोडिटी होता था, कमोडिटी मनी जिसको हम कहते थे, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें जो प्रेशियस मेटल में आपके पास मेटल्स के देयर आर टू फॉर्म्स, या तो फुल बॉडीड मनी होती थी या टोकन मनी होती थी। फुल बॉडीड मनी मतलब हो गया जो फुल ऑफ गोल्ड या अदर मेटल, जैसे उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता था, ठीक है। अगर हम टोकन मनी की बात करेंगे, टोकन मनी का मतलब हो गया जिसका फेस वैल्यू जो था वो बहुत ही ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब हो गया जैसे जो इसका वैल्यू था, जैसे अगर आपके पास अभी करेंसी नोट है, या करेंसी कोई भी कॉइन है आपके पास, उस पर 10 रुपये या 100 रुपीज़ लिखा हुआ, तो दैट मीन्स उसको उसका जो फेस वैल्यू है, ठीक है, वो उसी पे मतलब उसके हिसाब से फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज़ लिखा है, तो आप इसका मतलब होगा आप 100 रुपीज़ उसकी वैल्यू है। लेकिन एक्चुअली वो जो करेंसी है उसका उतना वैल्यू नहीं है। मतलब
तो ये इसको हम कहते हैं इट इज़ ए टोकन मनी, क्योंकि उसका फेस वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन जो फुल बॉडीड मनी जो होती थी, ठीक है, उसमें क्या होता था, फेस वैल्यू लेस होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो उसकी वैल्यू होती थी उससे फेस वैल्यू उसका मतलब जो होता था कम होता था। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी था, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टेज आता है एवोल्यूशन ऑफ मनी में, जब पेपर मनी लॉन्च हो गई, ठीक है। तो पेपर मनी में क्या होता था, हम क्या करते थे, जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्सचेंज करना पड़ता था, आप मनी जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती थी, आप पेपर मनी, जिसमें पेपर मनी में कॉइन्स और ट्रांजैक्शन कॉइन्स और करेंसी नोट्स इस्तेमाल होते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था, क्योंकि जो हम बात करेंगे, जो इससे पहले जो प्रेशस मेटल्स थे वो इनकन्वीनियंट थे, ठीक है, मतलब उसमें वैल्यू, उसमें भी एक मेजरमेंट वैल्यू जाए, या जो कभी कभार क्या होता था कि उतने कॉइन्स नहीं होते थे, उतना मतलब जो चाहे गोल्ड है, चाहे कॉपर है, चाहे सिल्वर है, उतने कॉइन्स आपके पास नहीं होते थे जितना आपको ख़रीदना पड़ता था। तो इसलिए क्या हो गया, अब आ गया पेपर मनी। पेपर मनी में करेंसी नोट्स और कॉइन्स का मतलब इस्तेमाल हो गया। तो इसमें कॉइन्स हम इस्तेमाल करते थे, या करेंसी नोट्स जो आज आपके पास अवेलेबल है, जैसे 100 रुपीज़ का नोट है, 500 का है, 1000 2000 का नोट है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मोड ऑफ पेमेंट, या कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए आप पेपर मनी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट मनी आ गया। क्रेडिट मनी मतलब हो गया जो आजकल के दौर में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो हमारे पास चेक सिस्टम है, नोन एज क्रेडिट मनी और बैंक मनी इसको हम कहते हैं। तो चेक सिस्टम को माना जाता है क्रेडिट मनी। जो भी आपके पास अकाउंट में बैलेंस है, तो उसके बाद आपके पास एक चेक बुक जो इशूड होता है फ्रॉम द बैंक, तो उसके बाद आप चेक लिख सकते हैं। अब चेक में वो हम आगे पढ़ेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक्स, एक तो बेयरर चेक होता है, दूसरा पेई चेक होता है। बेयरर चेक मतलब हो गया, अगर आपके पास चेक है, आप उस जितना अमाउंट उस पर लिखा होता है तो आप उसको विड्रा कर सकते हैं। लेकिन जो पेई चेक होता है, तो उसमें मतलब पेई चेक में ऊपर जो कॉर्नर होता है उस पर ऐसे दो लकीरें होती है, तो इट इंडिकेट्स द बेयरर चेक। बेयरर चेक का मतलब हो गया कि आपका जो पैसा है वो उसी अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र होगा जो इस चेक पे जिसका नाम या अकाउंट नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, हम कह सकते हैं। क्रेडिट मनी भी इस्तेमाल होती थी फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, या जो भी चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ती तो आप चेक पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और एक स्टेज आ गया प्लास्टिक मनी का, जो आज भी चल रहा है। प्लास्टिक मनी का मतलब हो गया, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स हैं, तो क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स आर आल्सो यूज्ड एज ए मोड ऑफ पेमेंट। तो अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या है, देखो आपके पास जो भी सेविंग अकाउंट होता है, फिर आपको वहाँ से एक एटीएम कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो डेबिट कार्ड होता है। तो डेबिट कार्ड में आप क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट आपके बैंक में है, जितना भी सेविंग्स आपके बैंक में है, तो आप उतना ही निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होती है, फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। क्रेडिट कार्ड में मतलब हो गया, अगर आपके पास 10,000 है अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 है, लेकिन आपको 20,000 की ज़रूरत है, तो क्रेडिट कार्ड में ये आपके पास फैसिलिटी है कि आप 20,000 निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फॉर्म ऑफ मनी आता है वो है डिजिटल मनी। जो इमर्जिंग मोड ऑफ पेमेंट आजकल चल रहा है डिजिटल मनी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे जिसको हम कहते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट्स हम करते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हो, या आपको कोई भी चीज़, जैसे आज बैंकिंग सिस्टम में आपके पास अगर हम जेके बैंक की बात करेंगे, तो या किसी भी बैंक की बात करेंगे, तो आपके पास एक ऐप होती है बैंक की, जिसके थ्रू आप जैसे एम पे है आपके पास, तो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी, जहाँ से भी आपने कोई चीज़ खरीदी है, या किसी को भी अगर आपको ट्रांसफ़र मनी करनी है, तो इसको कहते हैं
ये डिजिटल मनी है, ठीक है। तो ये था आज का जो टॉपिक हमारा, एवोल्यूशन ऑफ मनी। होप ये जो सारे पॉइंट्स आपने जो पढ़े हैं, जैसे बार्टर सिस्टम, कमोडिटी मनी, प्रेशियस मेटल्स, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी, ये हम कह सकते हैं दीज आर द स्टेजेस ऑफ मनी। मतलब जो भी किसी पर्टिकुलर पीरियड में क्या क्या इस्तेमाल होता है, पहले कैसे हम एक्सचेंज करते थे, हम कैसे ट्रांजैक्शन करते थे, हम कैसे चीज़ों को खरीदते थे। तो ये बहुत सारे स्टेज है, या आजकल जो डिजिटल मनी का कंसेप्ट आया है, ऑनलाइन पेमेंट हम जो कर रहे हैं, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर